हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एस के गुप्ता। हम कुछ आज अलजेब्रिक फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसके पहले हम कुछ अलजेब्रिक फार्मूला बता चुके हैं और इसी में से कुछ अलजेब्रिक फार्मूला बच गए हैं। ठीक, अब उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक, तो अब क्या है, पहला फार्मूला क्या है, ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन। क्या होता है, ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन इक्वल टू क्या होता है, ए का पावर एम प्लस एन। ठीक, अब यहाँ पे जैसे कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे रहे, क्या रहे, एक्स का पावर 7 इंटू क्या रहे, एक्स का पावर 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, x का पावर, हम क्या बोले, पावर का पावर में हम क्या करते हैं, सम करते हैं। ये क्या बोलते हैं, ये क्या है, बेस है, m और n क्या है, पावर है। ठीक, तो क्या है, बेस का पावर, बेस अगर सेम हो और मल्टीपल में हो तो उसका पावर को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक, ऐड करते हैं, क्या हो जाएंगे, x का पावर 7 प्लस 9 इक्वल टू कितने हो जाएंगे, x का पावर 16। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला याद रखेंगे, ये नहीं कि ए ही होगा या एम एन ही होगा। यहाँ पे बेस में क्या थी, कोई भी अल्फाबेट हो सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये बेस है और एम एन क्या है, एम एन 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 क्या है, पावर है। ठीक, तो अगर बेस सेम हो और मल्टीपल में हो और उसका पावर, तो पावर बेस सेम हो, उसका पावर हो और बेस तो वहां पे हम क्या करेंगे, पावर को ऐड करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या है, सेकंड नंबर क्या हो, बेस सेम हो, बेस सेम हो, बेस का पावर कुछ हो और बेस सेम हो और डिवाइड में हो यानी भाग में हो, तो वहां पे क्या होते हैं, पावर को एक दूसरे से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएंगे, ए का पावर एम डिवाइड ए का पावर एन इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ए का पावर एम माइनस एन। तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो ए का पावर जैसे 12 हुआ डिवाइड ए का पावर -7। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब यहाँ पे अगर फाइंड करें तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हम जानते हैं क्या होते हैं, पावर क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो क्या हो जाएंगे, ए का पावर 12। अब क्या करेंगे, माइनस कर रहे हैं, अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, -7 है, तो ये -7 को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। ठीक, तो ए का पावर 12 प्लस 7 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ए का पावर 19। ठीक, ऐसे ही ये फॉर्मूला पे कोई भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, अब क्या है, थर्ड नंबर फार्मूला क्या है, ए का पावर एम का होल पावर एन। क्या है, ए का पावर एम का होल पावर एन, उसका फार्मूला क्या हो जाता है, ए का पावर एम इंटू एन, ए का पावर एम इंटू एन, ए का पावर एम का होल एन इक्वल टू क्या हो जाते हैं, ए का पावर एम इंटू एन। ठीक, तो अब यहाँ पे जैसे है, ए का पावर 3 का पावर का होल क्या हो जाएंगे 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्या बोले, ए का पावर 3 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ए का पावर 15। ठीक, उसके बाद क्या है, 4 नंबर फार्मूला, ए बी, ये नहीं कि ए बी ही होंगे या ए ही होंगे, एक्स वाई भी हो सकते हैं। ए बी का पावर एम हो तो क्या हो जाएंगे, ए का पावर एम इंटू बी का पावर एम। ठीक, तो यहाँ पे पावर के जगह पे क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, तो ए बी का पावर मान ले 8 है। ठीक, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए का पावर 8 इंटू बी का पावर 8। ठीक, क्या हो जाएंगे, ए का पावर 8 इंटू बी का पावर 8। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अब फिर से क्या है, ए बाई बी का पावर
एम, ए बाई बी का पावर एम इक्वल टू क्या होते हैं, अब यहाँ पे क्या है, ए बाई बी का पावर एम है, तो ये क्या है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट क्या है, दोनों के लिए है, ए के लिए भी है और बी के लिए भी है, तो ब्रैकेट जब हटाएंगे तो क्या हो जाएंगे, एम जो पावर है वो ए के लिए भी हो जाएंगे और यहाँ पे एक गलत है, ठीक है, क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, ए का पावर एम बाई बी का पावर एम, तो क्या हो जाएंगे, ए बाई बी का पावर एम इक्वल टू ए का पावर एम बाई बी का पावर एम। तो यहाँ पे जैसे रहेंगे कोई क्वेश्चन, जैसे रहेंगे x का पावर x बाई y का पावर -12, ठीक, तो इसे अब हम कैसे बनाएंगे, x का पावर -12 बाई y का पावर -12, ऐसे ही बनाएंगे, ठीक। अब उसके बाद क्या है, a का पावर n बाई a का पावर n। अब यहाँ पे हम जानते हैं ये क्या चीज में है, डिवाइड में है, ये क्या है, जैसे है x का पावर m बाई x का पावर m इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ये तो डिवाइड में है, x का पावर m डिवाइड x का पावर m। हम अभी क्या बोले, अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो वहां पे पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक, तो क्या हो जाएंगे, x का पावर m माइनस m इक्वल टू क्या हो जाएंगे, x का पावर 0, ठीक है। तो क्या है, कोई भी अल्फाबेट या कोई भी नंबर का पावर 0 क्या हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं, तो वही क्या हो जाएंगे, अगर बेस सेम हो डिवाइड में हो, बेस सेम हो डिवाइड में हो और पावर क्या हो, सेम हो, तो वहां पे क्या हो जाएंगे, उसका वैल्यू क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हम समझे कि कोई भी अल्फाबेट का पावर 0 या क्या कोई नंबर का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक। ये यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, सॉरी, ये क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक। यहाँ पे फिर से क्या है, ये तो हो गए, फिर से 7 नंबर क्या है, a का पावर n, a का पावर -n, a का पावर -n इक्वल टू क्या हो जाएंगे, a का पावर -n इक्वल टू हो जाएंगे 1 बाई a का पावर n, a का पावर -n इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 1 बाई a का पावर n, ठीक। तो अब यहाँ पे जैसे रहेंगे 5 बाई या क्या हो जाएंगे, -5 है, ठीक, तो x का पावर -5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 1 बाई x का पावर 5, ठीक, ऐसे ही बन जाएंगे और सारे क्वेश्चन। उसके बाद क्या है, 8 नंबर, a का पावर 1 बाई n इक्वल टू क्या हो जाते हैं, रूट n अंडर a, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे रहे क्या रहे, जैसे रहे x का पावर 1 बाई 5, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अब जो बाई में जो पावर है वो कहाँ आ जाएंगे, रूट के अंदर रूट में आ जाएंगे, करनी में, इसे क्या बोलते हैं, करनी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, करनी में 5 आ जाएंगे और यहाँ पे x आ जाएंगे, ठीक। फिर से उसके बाद क्या है 9 नंबर, a का पावर m बाई n, a का पावर m बाई n, तो a का पावर m बाई n इक्वल टू क्या हो जाते हैं, a का पावर m बाई n इक्वल टू हो जाते हैं a का पावर m का होल 1 बाई n, ठीक। तो यहीं जाकर के फिर से क्या हो जाएंगे, अभी यहाँ बताया ना, a का पावर 1 बाई n इक्वल टू करने में n रूट a, तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएंगे, करने में n रूट a का पावर m, ठीक। तो वैसे ही अगर एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं, जैसे x का पावर क्या है, 3 बाई 5, क्या है, 3 बाई 5 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर 3 का होल 1 बाई 5, तो इसे अब हम क्या लिख सकते हैं, करने में 5 और ये क्या आ जाएंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है ये क्या आ जाएंगे, रूट में आ जाएंगे, ठीक। तो यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला यहाँ पे है, क्या है, अगर क्या हो, a का पावर m, क्या हो, a का पावर m a के पावर n के बराबर हो, a का पावर m
a के पावर n के बराबर हो, ठीक, तो क्या होंगे, m और n भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, यदि बेस सेम हो, क्या हो, बेस सेम हो और दोनों एक दूसरे के बराबर हो, एक दूसरे के इक्वल हो, तो वहां पावर भी एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक, क्या समझे, यदि बेस सेम हो और पावर हो, ठीक है, अगर बेस सेम हो और दोनों एक दूसरे के इक्वल हो, तो वहां पे पावर भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक, तो यहां पे फिर से इस पे भी हम एक क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। ठीक, अब जैसे क्या है, x का पावर 5 इक्वल टू x का पावर -9। ठीक, अब यहाँ पे अगर हमें निकालना हो तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे बेस देख रहे हैं क्या है, सेम है, बेस सेम है और एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, पावर भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, या जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन रहे, जैसे x के पावर y है, ठीक है, ये क्या है, x का पावर y इक्वल टू, यहाँ पे मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक है, मान लीजिए क्या है, क्वेश्चन है। ठीक, अब यहाँ पे बोले देन फाइंड y, ठीक है, क्या, y का वैल्यू निकालने के लिए बोले। ठीक, तो अब हम क्या जानते हैं, अगर बेस सेम हो तो पावर भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो y इक्वल टू -9 आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या निकालते हैं, कोई भी हम क्वेश्चन इस फार्मूला पे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फार्मूला कौन कौन से हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और उसके बाद 6 नंबर और 10 नंबर, ये VBI फार्मूला है। इसके आगे इन सभी का भी जरूरत पड़ते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इन सभी का फार्मूला का जरूरत पड़ते हैं। ठीक, ऐसे ही और भी हम आगे वीडियो बहुत सारे डालते रहेंगे। इसके लिए आप लोग हमें मोटिवेट करें। ठीक, इसके लिए हमें क्या करें, लाइक करें, इस चैनल को क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, जिससे हम मोटिवेट होकर के क्या करें, और बहुत सारे हम आगे चल करके पढ़ाएं और बताएं। ठीक, थैंक्स।